अपनी पत्नी की तरफ से मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। समधियों के साथ किस तरह बर्ताव किया जाता है शायद वो भूल चुकी हैं। शादी वैसे ही होगी जैसे लड़की वाले चाहते हैं, और अगर किसी को ये बात नहीं पसंद तो वो यहाँ से जा सकते हैं। सरला, मेरी शादी में जो चांदी के बर्तन आए हैं वो भी निकाल कर ले आ। सालों में मौका और मन बनता है फुर्सत में बैठकर चांदी का हर एक बर्तन चमकाने का। हाँ जीजी, हफ्ता भर लग जाएगा शायद, लेकिन घर की चांदी की एक एक चीज चमका कर रख दूंगी। और ये काम किसी और को भी तो नहीं दे सकती ना। पोहे जलेबी की कसम जीजी, ये काम तो अपन दोनों को ही करना पड़ेगा। अरे रेखा भाभी, बेटे के शादी में तो माँ को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती है। और हमारे यहाँ पे कहते हैं कि शादी के घर में बोलते बोलते जिसका गला बैठ गया ना, वही दूल्हे की माँ है। पर आप तो यहाँ इतने फुर्सत में बैठे हो जैसे दोनों बेटों का ब्याह करा दिया हो और अब कोई काम ही ना बचा हो। ना बारात निकासी की तैयारी, ना बहू के आने की तैयारी। कब होगी सब तैयारियां रेखा जी? जब गरज ही नहीं तो क्यों करूंगी तैयारी। और घर में है ना लोग जिन्हें सही और गलत की पहचान है, उनसे पूछिए, वो करेंगे अपने बहू के स्वागत की तैयारी। लाल पीले गुलाबी जितने भी फूल हैं सारे कमरे को इन फूलों से भर दो। प्रभास, जी जीजा जी। तुम्हें काम करो, शहर जाओ, शहर में जितने भी फूल हैं सारे फूल लेकर आओ और इस कमरे को भर दो। किसी के होने या ना होने से मेरे बेटे की शादी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। शहर भर के फूल जीजा जी? क्या सोच रहे हो? फूल लाने हैं, फूल से सजाना है कमरे को। फूल जितने रहेंगे कमरे में अच्छा लगेगा कमरा, और यही एक तरीका होता है डेकोरेशन का। उसके अलावा तो कोई तरीका होता नहीं है डेकोरेशन का, बस फूल ही चाहिए होते। बराबर? जी जी जीजा जी। डेकोरेशन अच्छा होगा, सब अच्छा लगेगा। पापा, हाँ, अब ये सब क्या कर रहे हैं? ये आपकी बस की बात नहीं है। सजावट और ये जितना भी डेकोरेशन है सब माँ का डिपार्टमेंट है ना, हमसे नहीं हो पाएगा। अगर माँ किसी बात से नाराज है तो मैं जाके बात करता हूँ माँ से। कोई जरूरत नहीं, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, संभाल लूंगा सब। माँ बाप दोनों का फर्ज निभाऊंगा मैं। और बिना वजह किसी के सामने जाके नाक रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पापा, अरे संभल के। लेकिन पापा, हमें मॉम को मनाना तो पड़ेगा ना, भाई की शादी करवानी है तो। मैं समझता था कि शादी वादी करना बहुत फन होता है, लेकिन कितनी सारी मेहनत है, कितना काम करना पड़ता है पापा। अगर ये बातें तुम्हें समझ आ रही हैं तो बातें जरा कम करो और मेरी मदद करो। बहुत काम है घर में, और किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी होगी और बहुत अच्छे से होगी, और डेकोरेशन तो और जबरदस्त होगा। मैं हूं ना, सब करूंगा मैं। चलो देखो। अरे बुआ जी, श्लोक। जीजी, कल शादी में क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन अंजलि ने अपनी दादी अम्मा को बिना बताए मुंबई जाके जो किया है ना, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अंजलि में वो बात है जो आप अपनी बहू में ढूंढ रही थी। धीरे धीरे अंजलि अपने परिवार की परंपराओं की परतों को मिटा सकती है। जीजी, मुझे तो लगता है वो दिन दूर नहीं है जब आपका असर अंजलि के सर पर चढ़कर बोलेगा। तू भी तो ले आई को बोलना। आई देख, जो हो गया सो तो हो ही गया ना। आई
अंजलि जेब नहीं खाती? आज सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं ना। उसे अपने मैके का खाने का टाइम पता है। भूख लगेगी तो आ जाएगी। उर्मिला, बुला ले उसे, साथ में खाना खाते हैं ना हम लोग। रोज बुलाने पे आती है क्या खाने को? बाबा मन नहीं कर रहा खाना खाने का। पता नहीं बाबा, ये अंजलि की शादी में रोज कोई ना कोई नया विघ्न क्यों आ जाता है। एक तरफ संभालने की कोशिश करता हूं तो दूसरी तरफ से संतुलन बिगड़ जाता है। मेरी बात सुन। पापा, जी जुमा नहीं खाना, मुझे भूख नहीं। जी किसी ने खाना नहीं खाया। तू मेरी मदद करेगी या नहीं? शादी के बहुत सारे काम हैं, पर निभाऊंगी मैं। अरमानों का पता नहीं। क्या कर रहा है श्लोक? आप जब आप नाराज होती है ना तो मेरा मूड भी बिगड़ जाता है, जानती है ना आप? माँ, शादी किसी भी रिचुअल से हो, क्या फर्क पड़ता है? शादी के बाद अंजलि तो वही करेगी ना जो आप उसे समझाएंगी, जो आप उसे सिखाएंगी। अब कौन सी शादी में ऐसे दूल्हे की माँ नाराज होकर बैठ जाती है? आप बच्चे हम हैं, तो ये बचपन है ना, हमारे इससे ही रहने दीजिए। पापा ने रट्टा लगवा के भेजा है। पापा ने नहीं तो जरूर मामा ने पढ़ाई होगी पट्टी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उस घर के आदमियों को, सबके सब एक जैसे हैं। जिज्जी, आप ना कतई इतनी जल्दी माफ मत करना जिया जी को। तो रहने दे श्लोक, तुम दोनों बच्चों के लिए तो पापा ही सब कुछ है, हमेशा से फेवरेट। अब कल पापा को ही माँ भी बनाकर ले जाना। मेरी क्या जरूरत है? मैं नहीं आ रही हूँ कल शादी में। शादी होगी लेकिन दूल्हे की माँ नहीं आएगी। ऐसा नहीं है माँ, तो आप गलत समझ। माँ, इस घर की औरतों का दिल और दिमाग एक जैसे हैं। तू बिल्कुल अपनी दादी जैसी। ये दिखता क्यों नहीं इस बुढ़िया को? क्या मतलब आजोबा? मैं तुम्हें बताऊं, हाँ। हमारी शादी में ये बुढ़िया ठीक फेरे लेने से पहले मोर्चे में नारे देकर आई थी। हाँ, तू तो हल्दी के दिन, हल्दी होने के बाद मुंबई चली गई और उसी दिन रात को वापस आई, तब भी ये बुढ़िया मुंह लटका बैठी है। मैंने अच्छी का दिल दुखाया आजोबा। मैं अपने आप को माफ कैसे करूंगी? आजोबा, आप मेरे लिए काम करेंगे? आप मेरे लिए आजी को मनाएंगे प्लीज?
आसोबा, समझिए कि मैं आपसे अपनी शादी का तोहफा मांग रही हूँ। प्लीज प्लीज अज्जी को बना लो आसोबा। दी आप टेंशन मत लो, अज्जी को मनाने के लिए ना एक सुपर हिट प्लान है मेरे पास, जो सालों से जांचा परखा है और जिसका फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। हो चला, चलो जल्दी 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 चलो चलो जी चलो। हाँ दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, चाबी वाली गुड़ियों से नाचती रहे, दादी तेरे आजू बाजू डोलती रहे, चाबी वाली गुड़ियों से नाचती रहे, दादी तेरे आजू बाजू डोलती रहे, कठपुतली सजा है दादी तुम नचाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। कहो तो तुम्हारी हम चंपी कर दे, पियो तो तुम्हारे लिए हुक्का भर दे, कहो तो तुम्हारी हम चंपी कर दे, पियो तो तुम्हारे लिए हुक्का भर दे, हंसी ना छुपाओ जरा आंखें तो मिलाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, हसीना मान गई। छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। एक बात कान खोल के सुन ले, जब तक तेरी विदाई नहीं होती है ना, तब तक सिर्फ अज्जी की अमानत है तू। उसके बाद इस बुढ़िया को भूल जा, मुझे कोई परवाह नहीं। अज्जी, मैं आप ही की अमानत हूँ और हमेशा आपकी ही अमानत रहूंगी। क्या लगता है आपको, शादी के बाद आप मुझसे पीछा छुड़ा लेंगी? जा बेटिया, डैडी को बुला के ला। हो मैं आले। सुबह थैंक यू। भूख लगी ना? बुढ़े दे। चलो काम पे लग जाओ, खाना परोसो, चलो आ जाओ। पापा, आज मैंने अंजलि पे बहुत गुस्सा किया। आज मायके में उसकी आखिरी रात है और मैंने कितना गुस्सा किया। जब वो 4 साल की थी ना, तब मैंने उसे पहली बार और आखिरी बार खूब मारा था। उसने आचार की बरनी तोड़ दी थी और जब मैंने पूछा तो श्रद्धा पे इल्जाम लगा दिया था। मैंने उसे इसीलिए नहीं मारा था कि उसने बरनी तोड़ी,
मैंने इसीलिए मारा कि उसने झूठ बोला। आज भी उसने फिर से झूठ बोला। 24 की हो गई है, 20 साल बाद फिर से झूठ बोला। इसलिए आज वही गुस्सा मुझे फिर से आया और ये झूठ बुलवाया उसकी सास ने। इसलिए मैंने भी जम के गुस्सा किया उस पे। अब आप ही बताओ, हमारे जमाने में ये हल्दी के बाद बाहर जाना मना है ना? मना है ना? मानती हूँ आजकल ये सब नहीं चलता, पर मैं उससे रीति रिवाज नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा? हाँ बोलो। यही तो रीति रिवाज, संस्कार, यही सब तो हमारी धरोहर है। मेरे बाद आप ही की दी हुई संस्कार अगर पूरी तरह से इन बच्चों को नहीं पता चलेगा तो वो अपनी पीढ़ी को क्या देगी? इसीलिए मैंने गुस्सा किया। पर क्या है ना, जब मैंने उसकी आंखों में वही 4 साल वाली अंजलि देखी ना, जिसे गलती का एहसास है, तो मैंने उसे माफ भी कर दिया। पर क्या है ना पप्पा, अंजलि अभी भी बहुत उदास है, बहुत उदास है। क्या करूं बोलो ना? मैं वही करूंगी, उसे अपने पास सुलाऊंगी। हाँ, बचपन में सोती थी मेरे पास। अच्छा आइडिया दिया, थैंक यू मोटू। लाडोबा, आज का दिन तेरे लिए बहुत खास दिन है। नई सुबह, नया परिवार, नया रिश्ता। पांडुरंगा तुम दोनों को बहुत खुश रखे। जी बेटा, सजने संवारने का दिन है ना? चलो चलो चलो, नौकर करिए। हाँ, नौकर करिए। नहलाने ले जाओ। चलो दी, जल्दी करो। कैसा लज्जी? हाँ क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ कि रेखा बिटिया कल की बात भूलकर आज शादी में खुशी खुशी शामिल हो जाए। हो जाएगी अज्जी। क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि हमारी लाडोबा की शादी में हर कोई अपने मन में अच्छी अच्छी यादें लेकर जाए। हमारी लाडोबा की सास खुश तो हम भी खुश, है ना? पापा, आज जो रिश्ता जोड़ रहा है, बस इतना करते, पुरानी करवाहट हटाकर नई मिठास की शुरुआत कर दे।
किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूं, संभाल लूंगा सब, माँ बाप दोनों का फर्ज निभाऊंगा मैं। मेरे बेटे की शादी अगर दादी अम्मा सिर्फ अपने रिवाजों से करना चाहती है तो उन्हें ये शादी अकेले करवानी होगी। आज तो चाहे जो हो जाए, मैं इस शादी में नहीं जाऊंगी। दादी अम्मा मान जा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।